नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको धर्म, अध्यात्म एवं ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से आपके प्रेम राशिफल यानी लव राशिफल 2024 के बारे में। आने वाले नए साल 2024 में विशेष रूप से आपके प्रेम जीवन यानी आपकी लव लाइफ में क्या कैसी स्थितियां रहेंगी। आने वाला नया साल 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। आपके प्रेम जीवन में क्या बड़े बदलाव आएंगे, किन किन जगहों पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और प्रेम जीवन के लिहाज से ये नया साल 2024 आपका कैसा बीतेगा। विशेष रूप से इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। चलिए लव राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष से लेके और मीन तक सभी 12 राशियों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती और उनकी कुंडली भी उनके पास में नहीं होती, तो ऐसे जातक जो हैं वो अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस लव राशिफल को देख व सुन सकते हैं। इसके अलावा ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ग्रहों के गोचर के अनुसार दे रहे हैं। इस आने वाले नए साल 2024 में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपका प्रेम जीवन यानी आपका लव रिलेशन क्या कैसा रहेगा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेष राशि से लेके और कन्या राशि तक का जो लव राशिफल था वो हम इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुके थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि से लेके और मीन राशि तक की जो 6 राशियां हैं उनका लव राशिफल इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। उसी क्रम में बात करने वाले हैं सबसे पहली यानी तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। साल की शुरुआत में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। एकदम शानदार तरीके से आपका रिश्ता चलता हुआ आप देखेंगे। उसके बाद अप्रैल से और अगस्त सितंबर की जो टाइमिंग है उसमें आपको थोड़ा बहुत अपने रिश्ते पर नज़र रखनी होगी। यानी आप अपना जो रिश्ता है वो संभालने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कुछ उतार चढ़ाव इस दौरान देखा जा सकता है। उसके बाद साल का जो उत्तरार्ध रहेगा यानी साल के जो आखिरी महीने रहेंगे अच्छे बीतेंगे। यानी साल के मध्य का, साल के बीच की जो टाइमिंग है उसमें आपको अपने रिश्ते की पकड़ को मजबूत रखना होगा और विशेष रूप से छोटी छोटी बातों पे जो झगड़ा हो जाते हैं उन पर आपको लगाम लगानी होगी। अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इन्हीं छोटे झगड़ों की वजह से ही आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बनेंगे, बहस होगी और फिर इसका नेगेटिव प्रभाव आपके रिश्ते पर भी देखने को मिलेगा। अप्रैल से और अगस्त सितंबर के बीच में इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त का जो समय है वो आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा जाने की संभावना है। इसके आगे बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, तो ये साल की शुरुआत तो आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छी कही जा सकती है। अच्छा खासा आपका रिश्ता पटरी पर चलता रहेगा, लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वो बातें हम आपको बता देते हैं। आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर अपनी ओवर थिंकिंग के चलते सामने वाले पर डाउट कर लेंगे। वो डाउट आपका कहीं ना कहीं गलत होगा। जब ये आपको पता चलेगा, आपके पार्टनर को पता चलेगा कि हमारे पे ये गलत डाउट कर रहे थे, तब इसका नेगेटिव असर आपको अपने रिलेशन पर देखने को मिलेगा। इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब, बिना बात के किसी गलत फहमी के चलते आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा साल की शुरुआत से ही। और वहां जब राहु के साथ मंगल का गोचर होगा अप्रैल में, अप्रैल से 1 जून तक, उसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है जो कि हम अभी आपको बता चुके हैं। अन्यथा आपका रिश्ता बिखर सकता है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की या फिर बिना बात के, बिना आंखों देखी या फिर किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर अगर आपने अपने पार्टनर पर आप झूठा डाउट करते हैं, ओवर थिंकिंग के चलते डाउट करते हैं, तो फिर स्थितियां आपके खिलाफ हो जाएंगी। तो वृश्चिक राशि वालों, कुछ बातों को आप नोटिस कर लीजिए। जैसे कि आप जो अपनी आंखों से स्वयं नहीं देख रहे हैं उस पर आपको डाउट नहीं करना है। ओवर थिंकिंग से बहुत ज्यादा बच कर रहना है। जब तक आप अपनी खुली आंखों से कोई बात नहीं देख लेते तब तक किसी पर इल्जाम लगाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। खासकर आपकी लव लाइफ में इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
और अगर आप इन सावधानियों के साथ अपने रिश्ते को निभाते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखते हैं, तो कुछ समय को छोड़कर जैसा कि हमने बताया जब राहु के साथ मंगल आएँगे, अप्रैल से जून की जो टाइमिंग है उसमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। उसके अतिरिक्त का जो समय होगा, साल की शुरुआत भी कहीं न कहीं आपके रिलेशन के लिए ठीक-ठाक गुज़र जाएगी और साल का उत्तरार्ध भी आपके रिलेशन के लिए ठीक ही रहेगा। लेकिन मध्य में कुछ उतार-चढ़ाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, उनमें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगर थोड़ा भी संभल कर आप समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपका रिश्ता ठीक-ठाक चलता रहेगा। बड़ी परेशानी आपके प्रेम जीवन में नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसके आगे बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, तो इस आने वाले नए साल 2024 की जो शुरुआत है, यानी इसका जो पहला महीना है, जनवरी का महीना, इसमें आपकी लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उतार-चढ़ाव कैसा? आपके स्वभाव में कुछ तीखापन देखने को मिल सकता है। आपका जो स्वभाव है वो गरम मिजाज हो जाएगा, यानी किसी छोटी-सी बात पर आपको क्रोध आ जाएगा, छोटी-छोटी बातों पर आप झगड़ा कर लेंगे साल की शुरुआत में। वो इसलिए क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा, जिसकी वजह से आपको बात-बात पर गुस्सा आएगी और वो आपके रिश्ते में भी झलकेगी। इसके अतिरिक्त फरवरी के बाद का जो समय है वो आपके रिश्ते के लिए एकदम बढ़िया रहेगा। मई तक 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान होकर आपके रिश्ते का जो संतुलन है उसे बनाकर रखेंगे। जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है तब तक तो ये आपके रिश्ते को बनाकर रखेंगे। जित थोड़ा बहुत मनमुटाव हो भी जाएगा तो देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर वो क्षमता देंगे, वो सोचने समझने की वो ऊर्जा देंगी, जिसकी वजह से आपका रिश्ता कहीं न कहीं बना रहेगा। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव से निकलेंगे, तब आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। सीधी और साफ तौर पर कहें तो जनवरी के महीने में आपको सँभल कर रहना होगा। उसके बाद का फरवरी से और लगभग अप्रैल-मई का जो 1 मई तक का जो टाइमिंग रहेगी, वो आपके रिलेशन के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन उसके बाद फिर आपको जून-जुलाई की जो टाइमिंग है, उसमें सँभल कर रहना होगा और साल के जो आखिरी महीने हैं सितंबर-अक्टूबर, उनमें भी आपको सँभल कर रहना होगा। उसके बाद के जो 2 महीने हैं नवंबर और दिसंबर, इसमें आपका रिलेशन ठीक-ठाक चलता रहेगा। तो ये जो नेगेटिव टाइमिंग है आपके रिलेशन के लिए, इसमें आपको सँभल कर रहना है। इसके अलावा जो महीना है, इसके अलावा जो टाइमिंग है, वो आपके रिलेशन के लिए अच्छी जाएगी और आप अपने रिश्ते को अच्छा खासा आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इसके आगे बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, तो साल की शुरुआत आपके रिश्ते के लिए अच्छी कही जा सकती है। बुध और शुक्र जैसे जो शुभ ग्रह हैं, उनका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर रहेगा, जिसकी वजह से अच्छा खासा रिश्ता आपका चलता हुआ साल के शुरुआती दौर में आप देख पाएँगे। आपके बातचीत का जो लहज़ा होगा, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे इम्प्रेस रहेंगे। आप कहीं साथ में घूमने भी जा सकते हैं या कोई उपहार इत्यादि आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में और भी मिठास देखने को मिलेगी। वहीं 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब आपके पंचम भाव पर हो जाएगा, तो आपके रिश्ते में और भी 4 चाँद लग जाएँगे। यानी 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके प्रेम जीवन पर होगी, तब और भी अच्छा खासा आपकी लव लाइफ़ आप देख पाएँगे। आप लव लाइफ़ में एन्जॉय करते हुए देखेंगे। आपके रिलेशन में अभी तक जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, अब वो कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी में बदल जाएगी। मकर राशि वालों, इसके आगे मंगल का प्रभाव जब आपके पंचम भाव पर पड़ेगा, आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा, तब आपको कुछ सावधानियाँ रखनी होगी। इन 2-3 महीनों को छोड़कर उसके बाद की फिर टाइमिंग आपके रिश्ते के लिए फिर से अच्छी रहेगी। मिला-जुला कर देखा जाए तो साल का शुरुआती दौर आपके लिए अच्छा है ही, उसके बाद साल के मध्य में 2-3 महीनों में आपको थोड़ा सँभल कर चलना चाहिए। उसके बाद का जो समय रहेगा, वो भी आपके रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा। तो यानी जो नेगेटिव टाइमिंग है, उसमें आपको समझदारी दिखाते हुए रिश्ते को निभा लेना है। इसके अलावा साल का शुरुआती दौर और साल का अंतिम दौर आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा बैठेगा, ऐसी संभावनाएँ हैं। इसके आगे बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ़ में जुड़े हुए हैं, तो इस आने वाले नए साल 2024 की शुरुआत आपके लिए कुछ धीमी रहेगी, यानी कुछ उतार-चढ़ाव इस दौरान आपकी लव लाइफ़ में देखा जा सकता है। या फिर कह लो आप दोनों के बीच कुछ तीखी नोक-झोंक हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच गरमा-गर्मी जैसा मिजाज देखने को मिल सकता है। यानी आप दोनों में ही क्रोध देखने को मिलेगा, आपस में एक-दूसरे से बहस करते हुए आप साल की शुरुआत में देखे जाएँगे। विशेष रूप से बात करें तो जनवरी का जो महीना है, उसमें आपको थोड़ा अपनी बातचीत पर और अपने
नेचर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। अपने गुस्से पर काबू रखें और रिश्ते के बीच इसको ना आने दें तो बेहतर हो। और उसके बाद फरवरी से और मार्च की जो टाइमिंग है वो आपके रिश्ते के लिए अच्छी रहेगी। अगर जनवरी में कुछ ऊंच-नीच हो भी गई थी या आप दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था, मतभेद जैसी स्थितियाँ बन गई थी, तो फरवरी और मार्च में की जो टाइमिंग है उसमें आपका रिलेशन फिर से रिकवरी करेगा और फिर से आपका जो रिश्ता है वो अच्छा खासा आप देखेंगे फरवरी मार्च के महीनों में। टाइमिंग की बात करें तो फरवरी से मार्च, उसके बाद जून से जुलाई और नवंबर और दिसंबर, ये महीने आपकी लव लाइफ के लिए अच्छे साबित होंगे साल 2024 में। इसके अतिरिक्त के जो महीने में हैं उनमें अगर आप समझदारी दिखाते हुए रिश्ते को निभाते हैं तो वो भी आपके लव लाइफ में अच्छे जाएँगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा सबसे मोस्टली बात हम आपको बता देते हैं, शनिदेव पूरी साल ही आपकी ही राशि में विराजमान हैं और आप शनिदेव की साढ़े साती से भी गुजर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपने रिश्ते में अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभा रहे हैं, तो शनिदेव की कृपा से आपका रिश्ता अच्छा खासा चलता रहेगा, अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार बने हुए हैं तो। हालाँकि थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव तो आएगा ही आएगा, उसमें आपको शनिदेव ताकत देंगे, वो सक्षमता देंगे, जिससे आप अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जुड़े हुए हैं, तो साल की शुरुआत तो आपके लिए ठीक-ठाक कह सकते हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव में होने से आपके स्वभाव में कुछ तीखापन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ बहस हो सकती है या छोटी-मोटी बात पर कोई झगड़ा बन सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। अपने गुस्से पर आप काबू कर कर रखें, क्योंकि कहीं न कहीं गुस्से की वजह से ही आप छोटी-मोटी बातों पर भड़क जाएँगे और फिर वो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालाँकि बुध और शुक्र के प्रभाव से झगड़ा ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं जाएँगे, लेकिन फिर भी झगड़ा छोटा हो या बड़ा, रिश्ते के लिए झगड़े, लड़ाई ये सब अच्छा नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि वालों, आपके लिए टाइमिंग की बात करें तो जनवरी का महीना आपके लव रिलेशन के लिए ठीक-ठाक जाएगा। उसके बाद फरवरी और मार्च में आपको थोड़ा सावधानियाँ रखनी होंगी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। उसके बाद अक्टूबर से जो दिसंबर की टाइमिंग है, वो भी आपके रिलेशन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। इसमें भी आपको विशेष रूप से अपने रिश्ते की पकड़ को मजबूत बनाकर रखना होगा और छोटी-मोटी बातों को नज़रअंदाज करके रिश्ते को अहमियत देनी होगी, तभी आप अपने रिश्ते को सँभाल कर रख पाएँगे। इन महीनों के अलावा जो टाइमिंग रहेगी वो आपके रिश्ते के लिए कहीं न कहीं ठीक रहेगी, उसमें आपका रिश्ता अच्छा खासा पटरी पर चलता रहेगा। जो नेगेटिव टाइमिंग है, जो आपके रिश्ते के लिए नेगेटिव है, उसमें आपको समझदारी दिखानी है और रिश्ते को सँभालने की कोशिश करनी है और अपने रिश्ते की पकड़ को मजबूत बनाकर रखना है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा तुला राशि से लेके और मीन राशि तक का लव राशिफल। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।